अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त नई इमिग्रेशन तब्दीलियों की, क्योंकि अमरीकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के इख्तियारात इस्तेमाल किए जा रहे हैं और नए रूल्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। एक तो इमिग्रेंट्स जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम है, उनके गिर्द तो घेरा तंग हो ही रहा है, लेकिन अब फ्रॉड या फिर ऐसे वो लोग जिन्होंने झूठ बोलकर अमेरिका में अपना किसी न किसी तरीके से कोई लीगल हैसियत हासिल कर ली, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और उसके लिए फंड्स भी तजवीज़ किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो इदारे पहले काम कर रहे थे, जो जिनका काम सिर्फ इमिग्रेशन की एक वो कहते हैं कि सिर्फ पेपर वर्क तक महदूद था, अब उनको एक पूरी अथॉरिटी के या फिर एक पुलिस या फिर तफ्तीश करने वाले इदारों के इख्तियारात दिए जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं USCIS को 5 नए इख्तियारात दे दिए गए हैं। वो क्या है वो हम जान लेंगे और साथ ही साथ जो नए फैसले किए गए हैं, नए कवानीन मुतारिफ करवाए गए हैं, वो क्या है वो भी एक एक करके हम आपके सामने रखते जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त USCIS के पास पहले को गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं था, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से जो 5 इन बड़े इख्तियारात में से एक जो पहला इख्तियार है वो उनको अरेस्ट का दे दिया गया है। मतलब USCIS के अफसरान को अब ये इख्तियार मिल चुका है कि वो किसी भी उस शख्स को जिसको वो समझते हैं कि इसने इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और उसको वो मौके से गिरफ्तार कर सकते हैं। पहले ये इख्तियार सिर्फ ICE डिपार्टमेंट के पास था, लेकिन अब इस नए रूल के बाद ये इख्तियार USCIS को भी मिल चुका है। नंबर 2, पहले ये होता था कि वो फायर आर्म्स या फिर असलहा अपने साथ नहीं रखते थे, लेकिन अब इस एजेंसी के अफसरान को सरकारी तौर पर ये रखने की इजाज़त दे दी गई है और ठीक उसी तरीके से जैसे एक पुलिस अफसर रखता है या फिर कोई फेडरल एजेंट को इजाज़त थी, लेकिन अब USCIS के एहलकारों को भी इजाज़त दे दी गई है, क्योंकि उनको मुकम्मल एक एजेंसी और इदारे के इख्तियार दे दिए गए हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेशन भी करे और लोगों को गिरफ्तार भी कर सके। ये बड़ी अहम तब्दीली है जिस पे पिछले कुछ अरसे से बात हो रही थी और लोग बार बार कह रहे थे, इस पे सवालात भी उठा रहे थे कि इससे लोगों के हकूक भी मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है पुलिस वाली, जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो लोगों के राइट्स का भी मसला बनेगा। लेकिन हुकूमत ने उन तमाम तर चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए ये इख्तियार सौंप दिया है, जिससे जाहिर है USCIS का इदारा फर्दर मजबूत होकर सामने आ रहा है। थर्ड पे जनाब, सर्च और अरेस्ट, जो अरेस्ट वारंट है वो पावर भी USCIS को दे दी गई है। मतलब उन्हें ये पावर है कि वो अदालत से वारंट लेकर छापा मार सकें या फिर किसी को उसके घर से जाकर अरेस्ट कर सकें। पहले ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों में एक वो कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें ये इख्तियार भी मिल चुका है कि वो डायरेक्टली वारंट लें और जाके सर्च वारंट लें और जाके किसी के घर पे सर्च करें और वहाँ पे जो है उनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वक्त सामने आ रही है। नंबर 4 जो बहुत अहम है, वो कई लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि एक तो मास डिपोर्टेशन मुहिम जो है वो चल ही रही है। दूसरा, कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल था कि पकड़े जाते हैं तो वो अदालतों में जा सकते हैं और उसका एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन अब USCIS को जो इख्तियार दे दिया गया है वो रिमूव करने का इख्तियार भी सौंप दिया गया है और अब ये बराह रास्त डायरेक्टली किसी भी ऐसे शख्स को मुल्क बदर करने का ऑर्डर जारी कर सकते हैं जिनके पास कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लीगल स्टेटस नहीं है, या जो इमिग्रेशन फ्रॉड करते हुए पकड़े जाए। मतलब ये वो लोगों के लिए है जिन्होंने कोई इमिग्रेशन फ्रॉड किया है, पहले फ्रॉड करके कोई स्टेटस ले लिया, या फिर अभी वो फ्रॉड कर रहे हैं और ऐसी सूरत में वो समझते हैं कि इस शख्स का अमेरिका में रहना दुरुस्त नहीं है तो इसको डिपोर्ट होना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में इन तमाम लोगों को डिपोर्ट करने का ऑर्डर करने का इख्तियार भी USCIS को दे दिया गया है, तो जिससे आने वाले दिनों में डिपोर्ट होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि बिल्कुल एक अच्छे शहरी की तरह जिंदगी बसर करें, आइन पसंद शहरी की तरह, कानून के ऊपर अमल पैरा होने वाले शहरी की तरह आप जिंदगी बसर करें, तो फिर आपके लिए मुश्किलात नहीं होगी, वरना फिर आने वाले दिन आपके लिए अमेरिका में मुश्किल हो सकते हैं। क्योंकि जो पहले ऐसा होता था कि आमतौर पे जो केसेस होते थे वो आइस के हवाले, USCIS जो आइस के हवाले कर देता था, और लेकिन अब ये इदारा खुद अपनी तहकीकात भी करेगा, उसको खुद मुकम्मल भी करेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करेगा और केसेस को खुद निपटा भी सकेगा। और इससे
आइस जो है वो दूसरे जो दीगर जराइम है उनके ऊपर वो कार्रवाई कर सकेगा, उनको वो पकड़ सकेगा। अब जनाब जो इन्वेस्टिगेशन का जो 5वां इख्तियार है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो दे दिया गया है और उसमें यूएससीआईएस इन्वेस्टिगेटर का काम भी करेगा। पहले तो ज़ाहिर आइस डिपार्टमेंट करता था, लेकिन अब ये भी इख्तियार यही इस्तेमाल करेंगे जिससे किसी को पकड़ते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकेंगे, उनको गिरफ्तार भी किया है, अब इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, फिर उसके बाद रिमूवल के ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये वो इख्तियार हैं जिन्होंने इस इदारे को फर्दर जो है वो मजबूत कर दिया है। अब यूएससीआईएस के जो डायरेक्टर हैं वो इसको एक तारीखी लम्हा करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम इमिग्रेशन फ्रॉड करने वालों को अब जवाबदेह बनाएंगे और इमिग्रेशन सिस्टम की साख जो है उसको मजीद बेहतर से बेहतर करेंगे। अब इमिग्रेंट्स के लिए इसका मतलब ये है कि खतरा जो है वो दोगुना हो चुका है। पहले सिर्फ आइस कार्रवाई करती थी, लेकिन अब यूएससीआईएस को भी इख्तियार मिल गया है और वो बराह रास्त किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, तफ्तीश कर सकते हैं और साथ ही साथ डिपोर्ट भी कर सकेगा। तो इमिग्रेंट्स को चाहिए कि वो अपने केसेस और डॉक्यूमेंट की मुकम्मल छानबीन करें और उनमें सच्चाई इख्तियार करें, क्योंकि अब गलत बयानी या फ्रॉड पे आपको हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहां रहें खुश रहें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।